श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने के पीछे छिपा है रोचक किस्सा। कैसे शुरू हुई ये परंपरा, दूर्वा चढ़ाते समय कौन से मंत्रों का करें जाप। श्री गणेश की पूजा में कई चीजें विशेष रूप से चढ़ाई जाती हैं। उनमें से एक है दूर्वा। ये एक प्रकार की घास है जो आसानी से मिल जाती है। दूर्वा के बिना श्री गणेश की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। आगे जाने श्री गणेश को क्यों प्रिय है इतनी दूर्वा। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, जैसे सनातन धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाई जा सके। श्री गणेश को क्यों चढ़ाते हैं दूर्वा। मृदुल पुराण के अनुसार किसी समय अनलासुर नाम का एक महाभयंकर राक्षस था। उसने देवताओं को भी आतंकित किया हुआ था। इंद्र से भी अनलासुर का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वे भी उनसे हार गए थे। तब अनलासुर को पराजित करने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए। तब शिव जी ने देवताओं से कहा, अनलासुर का नाश तो सिर्फ श्री गणेश ही कर सकते हैं। सभी देवतागण उसके बाद श्री गणेश के पास गए। देवताओं ने भगवान श्री गणेश की स्तुति की, जिससे वे प्रसन्न हो गए। देवताओं ने अपनी समस्या उन्हें बताई। तब श्री गणेश अनलासुर का वध करने के लिए तैयार हो गए और दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अनलासुर भी पराक्रमी था। श्री गणेश और अनलासुर का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। युद्ध में उसे पीछे न हटते और देखते हुए श्री गणेश ने विशाल रूप धारण कर उसे निगल लिया। इस तरह अनलासुर का अंत हो गया। अनलासुर को निगलने के कारण गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें दूर्वा खिलाई। इससे उनके पेट की जलन शांत हो गई, क्योंकि दूर्वा शरीर को ठंडक प्रदान करती है। मान्यता है कि तभी से भगवान श्री गणेश को पूजा में दूर्वा विशेष रूप से अर्पित की जाती है। अगर भगवान श्री गणेश को सिर्फ दूर्वा ही अर्पित की जाए तो वो भी भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। गणपति को चढ़ाने वाली दूर्वा कैसी होनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार श्री गणपति को अर्पित की जाने वाली दूर्वा कोमल होनी चाहिए। दूर्वा घास शत विक्षत नहीं होनी चाहिए। दूर्वा के डंठल में 3, 5 या 7 जैसी विषम संख्या में पत्ते होने चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय श्री गणेश के 10 मंत्रों का जाप करना चाहिए। नोट कर लीजिए इन मंत्रों को। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणाधिपतये नमः। ओम उमा पुत्राय नमः। ओम विघ्न नाशाय नमः। ओम विनाकाय नमः। ओम ईश पुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम एक दंताय नमः। ओम मूषक बहनाय नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। इन मंत्रों को अच्छे से नोट कर लीजिए। दूर्वा की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में गणपति की मूर्ति की लंबाई को ध्यान में रखते हुए ही दूर्वा की लंबाई होनी चाहिए। यदि मूर्ति यज्ञ की लकड़ी की ऊंचाई की हो तो छोटी लंबाई की दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूसरी ओर मूर्ति बड़ी होने पर दूर्वा की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। दूर्वा को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इसे पानी में भिगोकर अर्पित किया जाना चाहिए। दूर्वा की संख्या कितनी होनी चाहिए। दूर्वा को हमेशा विषम संख्या में चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसकी संख्या 3, 5, 7 या 21 होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्ति में शक्ति के अधिक अनुपात में प्रवेश करती है। आमतौर पर श्री गणपति को दूर्वा की 21 कोपलें चढ़ाई जाती हैं। यदि हम अंक ज्योतिष की माने तो 2 + 1 यानी कि 3 अंक प्राप्त होता है। श्री गणपति अंक 3 से संबंधित है, चूंकि 3 अंक सृजन, पालन और विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसकी ऊर्जा से 360 तरंगों को नष्ट करना संभव है। ऐसी मान्यता है यदि दूर्वा को सम संख्या में चढ़ाया जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। दूर्वा चढ़ाने की सही विधि। यदि आप गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं तो श्री गणपति की मूर्ति को चेहरा छोड़कर उनका पूरा शरीर दूर्वा से ढका होना चाहिए। इस प्रकार दूर्वा की सुगंध मूर्ति के चारों ओर फैल जाएगी। ऐसा माना जाता है क्योंकि मूर्ति दूर्वा यानी कि घास से ढकी हुई होती है, इसलिए ये सुगंध गणपति की मूर्ति का रूप धारण कर लेती है और जब धूप घास भी गणपति का ही रूप बन जाती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं।
आप नियमित रूप से गणपति को 21 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, मगर यदि आप इतना ना चढ़ा पाएं तो विषम संख्या यानी कि 3, 5, 7 गांठ भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और यदि आप बुधवार के दिन किसी मनोकामना की पूर्ति के साथ दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से ये फलदायी हो सकता है। 21 दूर्वाओं का एक बंडल ब्रह्मांड से शक्तियों को आकर्षित करके पूरे घर में फैला देता है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। जय श्री राम।